हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज इस वीडियो की जो शुरुआत है वो करूँगा एफआईआईज़ के डेटा के साथ। मैंने आपके साथ पिछले एनालिसिस में जो हमारा फ्राइडे को एनालिसिस था उसमें एक स्पेशली बात बोली थी कि 3780 की एफआईआईज़ ने सेलिंग की है, 3169.62 की डीआईएज़ ने बाइंग की है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग थी एफआईआईज़ की तरफ से और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग थी। और मैंने आपको यही बात बोली थी कि एफआईआईज़ ने या ऑपरेटर्स ने बाजार को नीचे गिराया था लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर, वो केवल और केवल अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए था। और मैंने ये कहा था कि जहाँ पर 33,100 के आसपास जहाँ पे बाजार बंद हुए थे, मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, और मैंने यहाँ से कहा था कि आपको एक पुल बैक मिलेगा। और पुल बैक का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 33,800 है। आज वो रेजिस्टेंस भी मिला और एक पॉजिटिव नोट के साथ हम क्लोज हुए। अब मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो एफआईआईज़ की डेटा से कर रहा हूँ। एफआईआईज़ की तरफ से कैश मार्केट में सेलिंग रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों के अंदर जो इन्होंने सेलिंग की है वो काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग थी और हमारे डीआईआईज़ नेट बायर थे उस परिस्थिति में। कल एलआईसी की लिस्टिंग भी है और मुझे लगता है कि शायद बिजनेस चैनल देखने वाले सबसे ज़्यादा लोग कल के दिन होंगे, शायद जितना बजट के दिन लोग देखते हैं उतना, क्योंकि इस बार जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्होंने नए डीमेट अकाउंट खुलवाए हैं और एलआईसी के आईपीओ के अंदर उन्होंने पैसा लगाया है। और पॉलिसी होल्डर्स ने ही सबसे अच्छी जो है सब्सक्रिप्शन भी एलआईसी में दी है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस भी नहीं चाहेंगे कि नेगेटिव क्लोज हो। दूसरा, एलआईसी की लिस्टिंग पर सबकी नज़र रहेगी, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं। एलआईसी के आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन होने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन रिटेलर्स को तो फिर भी हो जाएंगे या पॉलिसी होल्डर को, क्योंकि उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर मिले। एफपीओ आते रहेंगे आगे चल के एलआईसी के आईपीओ में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत गिरावट होगी, पर एक सप्लाई आती रहेगी सरकार की तरफ से। मैं इस पर कभी बाद में बात करूंगा कि सरकार ने बहुत स्मार्ट किस तरीके से एलआईसी के आईपीओ को प्ले किया। तो ये सब चीज़ों के बीच में आज एफआईआईज़ की सेलिंग भी कम हो गई और डीआईआईज़ ने आज 1428 करोड़ का। एफआईआईज़ उतना ही माल उठाते हैं जितना एफआईआईज़ जितनी सेल करते हैं उसके हिसाब से डीआईआईज़ उठाते रहते हैं माल। ये आपको देखने के लिए मिलेगा, हर दिन जैसी सेलिंग होती है उसी के हिसाब से वो परचेज कर रहे हैं। अब एफआईआईज़ ने आज क्या किया, इंडेक्स के अंदर अपने शॉर्ट्स और काट लिए और स्टॉक फ्यूचर्स में एग्रेसिव काट दिए। तो कल हमें लगता है कि नेगेटिव क्लोज तो शायद ना हो, नेगेटिव क्लोजिंग के चांसेस बहुत ही कम है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो लेवल्स जहाँ पर नज़र रहनी चाहिए। देखिएगा, बैंक निफ्टी में 33,800 से लेके और 34,000 का बीच का एक दायरा है, ये 200 पॉइंट का। ये एक टफ रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा टफ, क्योंकि जो बाजार ऊपर से नीचे टूटे, एक बार में नहीं टूटे, हर बार 33,800 और 34,000 के ऊपर से ही बाजार बाउंस किए। और मुझे याद है कि अगर मैं पिछले 1 या 1.5 साल के एनालिसिस देखूं या पिछले 1 या 1.5 साल के जितने भी हम ट्रेड्स देखे अपने भी, तो हमने वहाँ पे पाया था कि 34,000 के आसपास जैसे ही बाजार आता था सीधा बाउंस बैक करता था और मल्टीपल टाइम्स ये हुआ। इस बार वो लेवल टूटे, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध था तब भी टूटे थे, लेकिन तब 3 दिन में ही वापस आ गए। अभी हमारी जो क्लोजिंग हो रही है ये तीसरी क्लोजिंग है जो 33,800 के नीचे हो रही है, और बियर्स के लिए शायद इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी कि 3 दिन उन्होंने नीचे क्लोज करा दिया। अब मुझे लगता है कि जैसे ही 33,800 या 34,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज होंगे बाजार, उसके बाद आप 1000 से 1200 पॉइंट का एक बहुत बढ़िया जंप देखेंगे।
तो जो मेरी नज़र रहेगी वो आज भी थी और आगे भी रहेगी, 33,800 और 34,000 बहुत जबरदस्त सप्लाई जोन है। इस पर आप सप्लाई के एंगल से देखेंगे, लेकिन अगर ये टूटेंगे और इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो एक अच्छा बाउंस हम फिर कल के बाद परसों के सेशन में देख सकते हैं, अगर इंटरनेशनली कुछ नहीं बिगड़ता है तो। नीचे के लेवल्स पे देखें तो आज 33,000 के लेवल्स बाजार ने टच किए और मुझे अभी भी उम्मीद है कि 33,000 कल भी होल्ड होगा और 33,000 के आसपास जितने नज़दीक जाएंगे उतना ही एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। एफआईज की सेलिंग भी रुक गई है जो हमें लग रहा है अभी देखने से, तो आप एक अच्छा खासा बाउंस कल भी देख सकते हैं। हो सकता है आपको 33,800 के ऊपर ही बाजार सुबह ही 10 बजे के पहले ही 33,800 को क्रॉस कर जाए और फिर 34,000 के ऊपर अगर बाजार 1 या 2 घंटे टिकते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि 34,000 के ऊपर फिर कल क्लोजिंग होगी और फिर आगे आप 1000 पॉइंट की तेजी और देख सकते हैं। ये मेरा निफ्टी बैंक पर व्यू है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत लंबा बुलिश वाली बात करूँ। मैं अभी आपको केवल 1 या 2 दिन के ट्रेड्स जो है प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँ। बैंक निफ्टी में सिमिलरली क्लोजिंग आज कंफर्टेबल है, पिछली क्लोजिंग से काफ़ी अच्छी है। 15,800 को होल्ड किया, उसके ऊपर क्लोज दिया, तो यहाँ से एक स्ट्रेंथ आ रही है और ये स्ट्रेंथ हालांकि बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ से कम थी, बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, बट ये जो क्लोजिंग हुई है ये और जो बैंक निफ्टी में आज स्ट्रेंथ थी, इन दोनों का कम्बिनेशन अगर कल चलता हुआ नज़र आता है तो आप 16,000 के आसपास तक निफ्टी को देख पाएंगे, जो आज के हाई थे 15,977 इनके आसपास या शायद इनको तोड़ते हुए भी नजर आए। बट 16,000 एक जो है बड़ा टफ वाला कंपटीशन वाला पार्ट है, वहाँ पर नज़र रखिएगा। निचले लेवल्स पर देखिएगा 15,585 बहुत अहम लेवल है, वो शायद मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी में टूटेंगे और इस वीकली एक्सपायरी में वहाँ पर अगर बाजार जाते हैं 15,600 650 तो एक बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जो है देखने के लिए मिलना चाहिए। अब चार्ट की बात करें, अगर चार्ट के एंगल से अगर हम बात करें तो चार्ट के एंगल से भी एक ही बात समझ में आती है कि जो 3 कैंडल रेड है और उसके बाद फॉलो अप सेलिंग नहीं आ पा रही है, ये एक तरफा जो सेलिंग हुई है इसका बेस बनता हुआ में नज़र आ रहा है। और अगर ये बेस बनता है तो इसका जो भी एक बाउंस आएगा वो बाउंस हमें इमीडिएटली विद इन 2 to 3 डेज 16,000 को क्रॉस करके 16,200 300 के बीच तक कहीं पर बाजार को रखने का दम जो है दिखा सकता है। बट मुझे यहाँ पे लगता है कि कंसोलिडेशन है और ये सिमिलर, ये आपने रशिया यूक्रेन की जब स्टार्टिंग हुई थी और उसकी वजह से जो बाजार गिरे थे, जब क्रूड ऑयल $130 के ऊपर चला गया था, तब आपने ये सब सिचुएशन देखी थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी हैवी सेलिंग तो हुई है लेकिन एक अच्छा बेस बन रहा है और इसमें जो सेलिंग थी वो वास्तव में वीकली एक्सपायरी की सेलिंग थी और लगातार ये जो गैप के बाद जो बाजार गिरे थे, मुझे लगता है कि कंफर्ट बाजार दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, HDFC, आईशर, SBI ये सब तेजी में था, आज फाइनेंशियल्स तेजी में थे। आज टेक शेयर्स में कमजोरी थी, इन्फोसिस, TCS दोनों कमज़ोर थे। उसके बाद ITC एशियन पेंट्स में कमजोरी थी, अल्ट्राटेक में कमजोरी थी और अदानी के द्वारा जो है अदानी ग्रुप के द्वारा अल्ट्राटेक ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के अंदर जो हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत है, क्योंकि जो ऑयल सीम का हिस्सा था वो टेक ओवर करने का प्लान कर रहे हैं और उस पर हरी झंडी आ गई है अदानी ग्रुप की तरफ से। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आज था, तकरीबन 3% से ज़्यादा की तेजी आज ACC के अंदर भी थी और अंबुजा सीमेंट में भी थी। तो आज अल्ट्राटेक हालांकि कमज़ोर था। मैंने आपको बोला था परसों लास्ट जब थर्सडे की एक्सपायरी, मैंने कहा था अब ब्रोडर मार्केट में वीकनेस कम हो जाएगी। अब ब्रोडर में वीकनेस कम हो गई है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोबारा से कंफर्टेबल हो गया। हमें लगता है कि अभी ये कंफर्टेबल वाला जो मामला है 1-2 दिन और चलना चाहिए और अभी जो स्मॉल कैप मिड कैप में जो सेलिंग हुई थी वो थोड़ा सा कंफर्टेबली होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बुलिश हूँ, मैं अभी केवल आपको ये बोल रहा हूँ कि 1 या 2 दिन की स्टेबिलिटी अभी देखने के लिए मिलनी चाहिए। उसके बाद जिस तरीके का नज़रिया होगा वो मैं आपको बताता हूँ, नजर आऊँगा। आइसर मोटर्स के काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट थे और 7.62% की तेज़ी देखने के लिए मिली। अपोलो हॉस्पिटल्स, NTPC, UPL, बजाज फाइनेंस जैसे जो बाकी चीज़ें वो बहुत अच्छे जो है काम करते हुए नजर आए। अब बात करते हैं SBI की। देखिएगा SBI पे लोगों ने पिछले जो फ्राइडे का सेशन था बहुत अच्छा ऊपर से इसको डंप किया, नीचे लेके गए। अब
जब चेयरमैन से जो कंपनी के CMD से बात हुई तो उन्होंने जो मीडिया के सवालों के जवाब दिए, उसका असर शायद हमें लगता है SBI पे हो। तो रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि जी SBI के लिए तो खतरे की घंटी है, रेपो रेट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, CRR बढ़ गया। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हुआ, हमारी असेट्स क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई और हमारे मार्जिन बढ़ेंगे ही। तो आप ये देखिएगा, उन्होंने रिपोर्टर्स के सवाल की जो धज्जियाँ उड़ाई, उसका असर हमें लगता है कि SBI के अंदर जो है आज पुल बैक हुआ। और अभी भी देखिएगा SBI का शेयर्स, अगर हम उसकी अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो तकरीबन 12-13 की पी रेशो पर जो है ये शेयर चल रहा है। फॉरवर्ड अर्निंग्स पे तो 10 की पी पर ये शेयर जो है काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो SBI में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है देखने के लिए मिली, और फंडामेंटली डाउन साइड शायद ज़्यादा नहीं था, वही असर हमें देखने के लिए मिला कि आज 2.33% की तेज़ी थी। मुझे भी लगता है कि 420-410 के आसपास बहुत अच्छा बेस है इसका। अगर वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा बैंक तो अपने आप बाइंग आएगी। और 440 मुझे लगता है कि जो इमीडिएट जहाँ जो लो लगाए वो भी काफ़ी अच्छा बेस है। और आपने देखा भी आज अच्छी जो है 2.33% की तेज़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट्स, इन दोनों की धज्जियाँ उड़ी आज, लेकिन थोड़ी थोड़ी। एशियन पेंट्स में कमजोरी थी, ITC, ग्रासिम जैसे शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक के बारे में मोस्टली चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ। ये 3 कैंडल्स में से देखिएगा, निफ्टी में तो तीनों रेड है, यहाँ पे ग्रीन है तीसरी वाली। तो ये भी दोनों जो इंडेक्स है वो बता रहे हैं कि हम अब क्या यहीं पे इकट्ठा कंसोलिडेट होकर चलेंगे। नॉर्मली जितने भी डाउनफॉल हुए हैं उसमें या तो बैंक निफ्टी पहले चलता था या निफ्टी पहले चलता था, लेकिन इस बार शायद दोनों एक साथ जो है कल आपको सेम डायरेक्शन में काम करते हुए नजर आएंगे, और सेम वेट के साथ भी। शायद आज सारे शेयर्स प्लस में थे बैंकिंग के, SBI, HDFC, कोटक महिंद्रा, ICI और बंधन बैंक, लेकिन सेंचुरी मारी खाली SBI ने। और बंधन बैंक के रिजल्ट्स के बाद, हालांकि मैं रिजल्ट एनालिसिस नहीं कर पाया, और जो रिजल्ट्स हैं वो बाज़ार ने हाथों हाथ लिए और बाज़ार को वो रिजल्ट्स पसंद आए, और आज तकरीबन 7% की तेज़ी देखने के लिए मिली। और ये बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन भी था, शायद ये भी एक रीज़न है। और मैंने पीछे भी चर्चा की थी इस बंधन बैंक के बारे में, जब पिछला रिजल्ट हमने एनालिसिस किया था, जब असेट्स का क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई थी और उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस जो है मैनेजमेंट ने राइट ऑफ कर दिए थे। तो अपनी असेट्स को जो है राइट ऑफ करने के बाद बैलेंस शीट को काफ़ी क्लीन करने की प्रोसेस जो करने के बाद इस बार के जो रिजल्ट आया वो शायद बाजार को पसंद आया, और यही रीज़न है कि शायद तकरीबन 7% की तेज़ी आज आपको देखने के लिए मिली। ये डेटा एनालिसिस मैं आपके साथ कर चुका हूँ। पुट कॉल रेशियोज में भी कंफर्ट आ रहा है, लोग पुट राइटर्स बन रहे हैं अभी दोबारा। तो हो सकता है कि अगर एक के ऊपर अगर ये आता है तो शायद फिर बाजार का कॉन्फिडेंस लौटता हुआ नजर आएगा। डाउ जोन्स फ्लैट टू नेगेटिवली काम कर रहा है। थोड़ा सी चिंता आ रही है ब्रेड क्रूड के प्राइस की तरफ से, $113 के प्राइस है। ऑप्शन चेन के डेटा अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 16,000 एक हर्डल का काम करेगा, और जहाँ पर 13,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए कॉल्स के अंदर 98,000 कॉन्टैक्ट्स ओपन है। वहीं पर जो बेस बना जहाँ पर पुट राइटिंग हो रही थी वो था 15,800 का, जो मैंने आपको बताया भी, ये बेस भी है, और यहाँ पर 61,000 कॉन्टैक्ट्स लिखे गए। कॉल राइटिंग निफ्टी के अंदर थोड़ी सी एग्रेसिव है अभी भी, तो 16,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, अभी भी जो है झटके देगा क्योंकि कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऊपर रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के डेटा कह रहे हैं कि 16,000 जो है अभी अटकता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर तेज़ी भी कल होती है तो 16,000 16,100 के आसपास बाजार अटकता हुआ नज़र आना चाहिए ऑप्शन चेन के डेटा। नीचे की तरफ कमजोरी है, 15,800 एक्सपोर्ट है, अगर उसके नीचे बाजार खिसक सकते हैं तो पुट ज़्यादा राइटिंग है नहीं, तो यहाँ से थोड़ा सा कंफर्ट हमें नहीं नज़र आ रहा। इसका जो पुट राइटिंग है 15,800 के बाद वो 15,700 के 39,000 कॉन्टैक्टेड टोटल से वो 12,000 नए कॉन्टैक्टेड हो गए। उसके बाद 57,000 कॉन्टैक्ट्स हैं आपका 15,500 पे, जहाँ पर 11,000 नए कॉन्टैक्ट आज ऐड हो गए। तो कुल मिलाकर 15,800 to 16,100 जो है मुझे लगता है कल की एक रेंज हो सकती है, और 15,800 इंट्राडे टूटेगा भी तो शायद बाउंस कर जाना चाहिए हमारे हिसाब से, चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं हमें कल। अब बैंक निफ्टी में अगर बात करूँ ना, सारी चीज़ें बिल्कुल अलग है निफ्टी के साथ। हालांकि मैंने अभी जो पिछला अभी जो 5 मिनट पहले मैं आपको बोल रहा था शायद दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन चेन नहीं कह रही। देखिए ऑप्शन चेन कह रही है कि 33,500 पे पुट राइटिंग है, 23,180 कॉन्टैक्ट लिखे गए। अब कॉल राइटर कहाँ होने चाहिए? 34,000 पे, भाई 500 पॉइंट दूर। 34,000 पे कॉल राइटर नहीं है, कॉल अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि कॉल राइटर डरे हुए हैं।
उसके बाद 34,200 में भी कॉल अनवाइंड हो गई, 33,900 में भी कॉल अनवाइंड हो गई, नीचे 33,200, 33,300 में जाओगे, यहाँ भी कॉल अनवाइंड हो गई, सारी कॉल अनवाइंड हो रही हैं। इसका मतलब है कॉल राइटर्स ने लिख तो दी कॉल, लेकिन वो डरते हुए नजर आ रहे हैं। और डर का मतलब ये है इसको देख के कि अगर 33,800 के ऊपर कल बाजार आधा घंटा या 1 घंटा रुक गया तो कॉल राइटर्स ने जो अनवाइंडिंग की है, ये शॉर्ट कवरिंग कल ही शायद बाजार को 34,500 भी ले जा सकती है। बट मेन फोकस 33,800 और 34,000 के दरमियान देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक अच्छी सप्लाई आएगी, हमें लगता है पूरा आधा 1 घंटा अगर इसको बाजार झेल गया और 34,000 के ऊपर कम से कम आधे से 1 घंटे काम हो गए, शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो कल ही आप 34,500 तक भी बाजार देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लगते हैं। निचले लेवल्स पे जो लेवल्स मैंने आपको बताया 33,100 के आसपास जो बेस है, अलग है 33,000 का भी आंकड़ा लगा। लेकिन मेरा बैंक निफ्टी को देख के ऐसा लगता है मुझे कि बैंक निफ्टी शायद कल 33,800 तोड़े, 34,000 तक रेजिस्टेंस फेस करे। रेजिस्टेंस सक्सेसफुली फेस हो गया, क्रॉस हो गया, तो फिर आप 34,300, 400, 500 तक जाते हुए देखेंगे। और अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे मानता हूँ 34,300 से 500। और अगर 34,800 नहीं क्रैक हुआ तब भी आप 33,000 के नीचे बाजार जाता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि निचले लेवल्स पर बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए मिल रही है बैंक निफ्टी में। और जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है उनको ये बात पता है कि बैंकिंग्स के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और शेयर सस्ते मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। और सिमिलरली मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि बैंकिंग के जो रिजल्ट्स इंप्रूव हुए और 33,000 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी मिल रहा है, तो शायद लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी कंफर्टेबल है। और लॉन्ग पोजीशंस बनाने वाले यानी कि खरीदारी करने वाले और जो 3 या 4 दिग्गज बैंक्स हैं, हमें लगता है कि वो शायद कंफर्टेबली दिखा भी रहे। और 2 बैंक आपको काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ जो है दिखा रहा है अभी भी टेक्निकली। और जो पहले जब बाजार ऊपर था इससे नीचे के प्राइस रुपये नीचे थे, और याद करो मैंने आपको बोला था 1720-30 पे, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। और वहाँ से देखिएगा अभी भी इस वीकनेस के बावजूद, वीकनेस होने के बावजूद कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस देखिए आप, कोटक महिंद्रा बैंक 1812 रुपये है। यानी कि जब बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर काम कर रहा था तब इसका भाव था 1720 रुपये, और तब मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि अच्छा बाइक प्राइस लग रहा है। और वहाँ से बैंक निफ्टी तो नीचे आ गया, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक 100 रुपये ऊपर आ गया, राइट। और ये काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है अभी भी, मतलब इसमें जो बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी जो स्ट्रेंथ आज देखने के लिए मिली वो SBI में मिल रही थी, तो SBI में जो तेज़ी थी उसमें एक स्ट्रेंथ जो है देखने के लिए मिल रही थी। अब हमें उम्मीद है कि ICICI बैंक में कंसोलिडेशन हुआ है, 680 को आज होल्ड किया है, तो शायद ये भी कल 700 रुपये की तरफ एक अटैम्प्ट करने की कोशिश करे, 700 से 710 रुपये। हालांकि एक हर्डल वाला पॉइंट भी है इसके लिए। तो आज का एनालिसिस यहीं तक। आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।